तो विधायकों की बाड़ेबंदी लगातार हो रखी है और जैसलमेर में शिफ्टिंग हो चुकी है, सरकार वहीं से चल रही है और हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, आप डे 1 से वहां पर मौजूद है, पल पल वहां पर भी तस्वीर बदल रही है और हर पल वहां पर जो सियासत है वो कुछ ना कुछ अंदर खाने हो रही है। आज क्या कुछ वहां पर होगा? और साथ ही ये लक्ष्मण, क्योंकि अब दिन बहुत ज्यादा रह नहीं गए हैं 14 तारीख में, ऐसे में आगामी दिनों के लिए किस तरह की रणनीति बन रही है और आज क्या कुछ प्रोग्राम है? देखिए, राजस्थान में सियासी संग्राम को आज 27 दिन हो गए हैं। इन 27 दिनों में खींचतान चल रही है, सबसे छिपी हुई नहीं है। लेकिन पिछले एक सप्ताह से जैसलमेर का ये सूर्यगढ़ सियासी सरगर्मियों का केंद्र है। जहां तक आज की बात है, आज भी विधायक की रूटीन दिनचर्या है, लेकिन आज जो नज़र रहने वाली है वो हाईकोर्ट पर रहने वाली है। बसपा की पिटीशन पर सुनवाई होनी है। सतीश चंद्र जो बसपा के हैं उनका बयान आया है, लेकिन इन सब के बीच संयम लोढ़ा ने कहा है कि किस आधार पर बसपा को व्हिप जारी किया गया है, क्योंकि बसपा का राजस्थान में कोई चीफ व्हिप ही नहीं है, तो ये सतीश मिश्रा कौन होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर आज एक तरह से कहिएगा बहुत सियासत गर्म रहने वाली है। इसके अलावा देखिए, अब एक सप्ताह खत्म हो गया, एक तरह से 7 दिन हो गए हैं आज सूर्यगढ़ में। तो अब इनको 14 अगस्त को जो विधानसभा में शुरू होनी है, यानी एक सप्ताह बचा है। तो अब कांग्रेस के जो नेता हैं, खासतौर पर जो सीनियर लीडर्स हैं, अविनाश पांडे हो, रणदीप सुरजेवाला हो, अजय माकन हो, ये तमाम लोग जो हैं विधायकों से अनौपचारिक चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो चीफ व्हिप हैं, मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी हैं, उप मुख्य सचेतक हैं महेंद्र चौधरी हैं, ये लोग जो हैं इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि सदन के भीतर की रणनीति क्या हो। शांति धारीवाल जो हैं यूडीएच मिनिस्ट्री भी हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, वो जो हैं फ्लोर मैनेजमेंट संभालेंगे विधानसभा के भीतर। तो अब जो है देखिए, दरअसल अब एक तरह से कहिएगा ये राजस्थान की सत्ता का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब इन 7 दिनों में बहुत कुछ घटने वाला है, बहुत कुछ कोशिशें होंगी। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि सचिन पायलट गुट के जो विधायक हैं उनको गुजरात ले जाया गया। अब कितना सही है, कितना पुष्ट है, अपुष्ट है, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये लगातार मीडिया में ये खबर तैर रही है। हालांकि सचिन पायलट कैंप से बिल्कुल चुप्पी है, एकदम शांति है। अब ये शांति किस तरह की है ये आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह के बिल्कुल चुपचाप हो जाना कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल खड़े करता है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसी अग्रेशन के साथ बरकरार हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए, जनता की समस्याओं पर हमारे मंत्री भी काम कर रहे हैं, फाइल्स निपटाई जा रही हैं, बहुत सारी नई योजनाओं पर काम हो रहा है। आपने देखा होगा कॉलेज शिक्षा के अंदर कुछ कॉलेजेस को स्वीकृत किया गया और यहाँ तक कहा गया कि इतने टाइम फ्रेम दिया गया जिसमें इनको शुरू किया जाना है। अभी खबर ये भी आ रही है कि जो उच्च शिक्षा है, मिडिल स्कूल्स हैं, उनको लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, क्योंकि विधायक जो भी यहाँ पर इस बाड़ेबंदी में है उन सब की मांग होती है अपने अपने इलाकों के लिए कि कुछ स्कूल्स खोली जाएं। तो उसको लेकर भी बातचीत हो रही है। ये माना जा रहा है कि इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि गोविंद डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं, तो चूंकि वो यहीं मौजूद है इसी बाड़ेबंदी में, तो उनसे विधायक लगातार ये मांग कर रहे हैं। तो देखिए, आज के दिन में मुख्य नज़र हाईकोर्ट पर रहने वाली है। यहाँ जो है अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम बनता है, क्योंकि कल ये बार बार आ रहा था, बन रहा है, लेकिन हालांकि हमने सुबह ही साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं आएंगे, तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है आज यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं तो किस तरह से कोई बैठक होगी क्या विधायक दल की, क्योंकि कल एक बात थी कि विधायकों के साथ बैठक होने वाली थी, लेकिन जो बवंडर आया, जो दृश्य हमने दिखाए भी, लाइव भी दिखाया किस तरह से रेत का बवंडर यहाँ पर आया, उसके बाद विधायकों को एसएमएस भेजे गए और कहा गया कि वो बैठक जो है स्थगित हो गई। हालांकि वो चर्चा बैठक थी, उसको विधायक दल की बैठक तो नहीं कहा जा सकता, संगठनात्मक तौर पर बैठक थी। जी खुशबू। बिल्कुल लक्ष्मण, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, संयम लोढ़ा आ रहे हैं, हम उनसे भी बात कराएंगे आपकी खुशबू। संयम लोढ़ा पहुंच रहे हैं, जो विधायक हैं, खासतौर पर फर्स्ट इंडिया न्यूज से बात करने के लिए आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि संयम लोढ़ा निर्दलीय भले ही विधायक हैं, लेकिन इस वक्त अशोक गहलोत की जिस तरह से वो पैरवी कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार की जिस तरह से पैरवी कर रहे हैं। लक्ष्मण, आप बात करिए उनसे, हम वापस आपके पास आते हैं। और अश्विनी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, देखिए, लक्ष्मण ने तमाम बातें साफ कर दी, संयम लोढ़ा भी गुजर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे दिख रहे हैं। आज अहम चीजें हो सकती है, क्योंकि विधायक सारे वही मौजूद है और अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रख रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार वहीं से चल रही है। अश्विनी, देखिए खुशबू, ये सही है कि सरकार यहाँ से चल रही है। यहाँ नेताओं और विधायकों, मंत्रियों की दिनचर्या में ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं कहूँगा कि भगवान एक बार दिखाएं
कि विवेक बंसल और दूसरे लोग रोज़मर्रा की तरह अभी मॉर्निंग वॉक पर हैं। भंवर सिंह भाटी मॉर्निंग वॉक पर हैं, जगदीश सांगड़ विधायक हैं, राजेंद्र यादव राज्य मंत्री हैं। रोज़मर्रा की तरह सुबह यहाँ पर हुई है इनकी, लेकिन शहर में जाने का कार्यक्रम है। बीते दिन भी कई लोग मंत्री और नेता शहर में गए थे, कई काम उन्होंने निपटाए यहाँ के। आज भी जिला कलेक्ट्रेट जाने का कार्यक्रम राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और दूसरे नेताओं का है, जो जिला कलेक्टर से मुलाकात यहाँ पर करेंगे और कई चीज़ों को लेकर निर्देश देंगे। जैसलमेर में क्या नई चीज़ें हो सकती हैं, कौन से और काम हो सकते हैं, उनको लेकर करेंगे। फाइल यहाँ पर निपटाई जा रही है, सही है, जयपुर से फाइल लाई जाती हैं। अगर मंत्री के विभाग की जो फाइलें हैं वो यहाँ लाई जा रही हैं, और ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार का, जनता का ऐसा कोई काम नहीं अटके जो जैसलमेर में होने की वजह से कोई काम अटके, ऐसा एक ख्याल किया जा रहा है। और फाइलें जो हैं वो रोज़मर्रा में मंगाई जा रही हैं। यहाँ पर संगठन के नेता भी, दूसरे जो लोग हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं। गोरबंद में मंत्री यहाँ पर रुके हैं, तो वो उन सारे कामों को लेकर प्रायोरिटी पर रख रहे हैं। संगठन को लेकर चर्चा हो सकती है। दूसरा, आज तीज है, महिला विधायक जो हैं वो तीज को लेकर भी एक अलग तैयारी कर रही हैं। अगर बैठक होती है, संगठनात्मक जो बैठक होगी उसमें एक अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन महिला विधायकों की ओर से आज तीज को लेकर भी अलग एक तैयारी की जा रही है। लगातार तो तैयारियों का दौर है। और लक्ष्मण, देखिए अश्विनी भी यही बता रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण चीजें आज हो सकती है। नजर सिर्फ इसी बात पर रहेगी कि आखिर जब सरकार अब होटल से ही चल रही है पिछले लगभग 27 दिनों से, तो आज क्या कुछ होगा, डेवलपमेंट्स क्या कुछ होंगी। देखिए खुशबू, बिल्कुल आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए, जैसा कि मैंने कहा कि हाईकोर्ट पर नजर है। दूसरी तरफ ये दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है जैसलमेर में, तो तमाम किलेबंदी में जो विधायक मौजूद हैं उनसे स्वाभाविक तौर पर जो सदन के भीतर क्या करना है इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ संयम लोढ़ा मौजूद हैं, विधायक हैं, वो निर्दलीय हैं हालांकि, लेकिन इस वक्त अशोक गहलोत सरकार के बड़े पैरोकार वो बने हुए हैं। लगातार वो कहीं ना कहीं भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। लोढ़ा साहब, अभी जो स्थिति है, फिर कहा गया बसपा की तरफ से कि जब तक उस पर फैसला ना हो जाए बसपा के विधायकों को वोट की अनुमति ना दी जाए। ये बात लगातार पिटीशन में कही गई है, आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि आज उस पर सुनवाई भी होनी है। वैसे तो देखिए, किसी को भी वोट से वंचित करने का न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। ऐसा पहले अनअटैच किया गया था एक स्थान पर हाईकोर्ट के द्वारा, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को क्रियान्वित नहीं होने दिया था। इसलिए इस तरह की अपेक्षा रखना भी गैरकानूनी है। लेकिन जिस तरह से, हालांकि कल आपने कहा था कि चीफ व्हिप नहीं है तो व्हिप जारी करने वाले कौन होते हैं, लेकिन फिर भी मायावती के जिस तरह बयान आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जो दूसरे के घरों पर पत्थर फेंक रही है, खुद के में ऐसा ही करती है। खुद ने बसपा का 2 बार विलय करवाया। देखिए, राजस्थान विधानसभा के चुने हुए सदस्यों ने जब सर्वसम्मति से ये तय किया गया, इसमें कई कारण भी होते हैं, कोई पत्थर फेंकने या न फेंकने जैसी बात नहीं होती है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं की भी पूर्ति करना होती है, विकास भी करवाना होता है, और तब जो सरकार सत्ता में होती है उसको सहयोग देकर और उसका सहयोग लेकर अपने क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना, अपने क्षेत्र की कमियों को दूर करना किसी भी रूप में आपत्ति उठाने लायक नहीं है।